काफी क्वेश्चन सही होंगे आपके। इस लास्ट टाइम में बस आपको कॉन्फिडेंस अपना रखना है, लूज नहीं होने देना है, और जितना आपने पढ़ा है आप यकीन मानो लगभग लगभग आपका उसी टाइप का ही पेपर आने वाला है। जिन लोगों के टेस्ट में थोड़े कम नंबर हैं वो थोड़ा सा फोकस करें, आप आइडेंटिफाई करें कि हमसे सवाल में गलती क्यों हो रही है। अगर आपने गलती पता कर ली कि किस वजह से गलत हो रहा है, कई वजह हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सवाल नहीं आता तो गलत हो गया। जल्दीबाजी भी होती है कि जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, ध्यान से सवाल नहीं पढ़ा, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर लिया। तो थोड़ा सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करें, जितनी सारा अपन ने सवालों की प्रैक्टिस करी है इनको दोबारा से कर लेना एक बार, है ना। ये तो हमने करा है ना, आपको अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करनी है ना, कुछ मॉक टेस्ट लगा लें, ठीक है। तो थोड़ा सा बस जहां पर गलती हुई ना उसको पकड़नी, क्यों गलती हुई है मेरे से, ठीक है। क्योंकि देखो किसी ना किसी के तो नंबर आते हैं ना, आप ये सोचो ना, अगर तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं इसका मतलब ये कि तुम इंप्रूव कर सकते हो। किसी के आते हैं तो मतलब उसने कुछ तो किया होगा कि उसके 600 650 700 नंबर आ रहे हैं, है ना, कुछ तो उसने किया होगा ना। तो थोड़ा सा तुम भी सोचो अपने बारे में कि यार मैं ऐसा क्या करूंगी नंबर बढ़ जाए, और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस सवालों की थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दो, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, पेपर लगा लो, मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है, ठीक है। बाकी बायोमोलिक्यूल हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाएंगे आपको, क्लियर है। देखो आपके पास कितने सारे सवाल हैं, आपको जेई के सवाल करा दिए, ठीक है, आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो नीट के पीवाईक्यू भी करवा दिए, जेई के भी पीवाईक्यू 3 4 साल के करवा दिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से सवाल जल्दी में नहीं बन रहे हैं या फिर थोड़ा डिले होता, सवाल पढ़ने में टाइम लगता है, तो जितना हमने किया ना बस उसी को रिवाइज करना है, ठीक है, जितना हमने किया उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। और थोड़ा लिख लिख के पढ़ने की आदत डालो ना। आपको ऐसा अगर लगता है कि नहीं सर अगर हम लिख लिख के पढ़ेंगे तो एक चैप्टर होने में तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो देख देख के पढ़ के अगर तुम्हारा फायदा हो रहा होता तो तुम्हारे नंबर आ रहे होते ना। अगर तुम ऐसे कॉपी खोल के पढ़े जा रहे हो नंबर नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। पूरा सिलेबस अगर देखा जाए ना तो पूरे सिलेबस में 20 से 30% टॉपिक 80% वेटेज कवर करते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। 20 से 30% टॉपिक 80% वेटेज कवर करते हैं सिलेबस का। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, आपको उसमें ऐसा जरूर मिलेगा कि यार इससे तो पीवाई की बहुत बार पूछा गया है। जैसे अमीन सभी अपन ने पढ़ा, डाइजोनियम क्लोराइड का कुछ ना कुछ तो सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको पेपर में, कोई ना कोई सवाल कहीं ना कहीं से डाल देते हैं मिला जुला के, ठीक है, कनेक्टेड होती है रिएक्शन। डाइजोनियम क्लोराइड का सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको कंफर्म है, ठीक है। तो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं ना इनको बहुत अच्छे से कवर करने होते हैं आपको, ठीक है। और थोड़ा टाइमर लगा के सॉल्व करो। जब मान लो कोई क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, मान लो आज तुमने टारगेट किया कि मेरे को 20 सवाल लगाने हैं, 30 सवाल लगाने, टाइमर लगाओ, बिना टाइमर के कुछ नहीं होगा। अगर आप टाइमर लगाए बिना पढ़ोगे ना समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, आप पता ही नहीं कर पाओगे कहाँ गया टाइम, आपको खुद नहीं पता चलेगा, समय खराब हो जाएगा। मतलब अभी की जो स्टडी है ना वो एकदम फोकस्ड होनी चाहिए। और आखिरी टाइम में ऑब्वियसली दिमाग ज्यादा चलता है, हमारा दिमाग बहुत खुला रहता है इस टाइम तक, है ना। आखिरी टाइम में तो फटाफट आप मतलब 10 मिनट 15 मिनट भी कोई चीज पढ़ते हो तो उससे आउटपुट बहुत निकाल लेते हो, है ना। कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मान लो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हो या फिर मान लो एसिडिकेशन पढ़ रहे हो, बहुत जल्दी आ जाता है आपका आउटपुट, है ना। तो बस उसी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाना है आपको। और सवालों की प्रैक्टिस टाइमर के साथ करनी है, थ्योरी पढ़ना है टाइमर के साथ, सारा टाइमर का खेल है, ठीक है। टाइमर के साथ पढ़ोगे तो आप पे एक दबाव रहेगा और वही दबाव आपको झेलना है, ठीक है, कि आधे घंटे मेरे को 20 सवाल करने ही करने हैं, है ना, या 3 घंटे का 20 मिनट का मैं पेपर दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो उसमें मुझे पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। आप ये मत सोचो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, बस अटेम्प्ट करो, ठीक है। एटलीस्ट आप एग्जाम देने की स्किल्स तो डेवलप कर पाओगे ना, आप वो टेम्परामेंट डेवलप कर पाओगे, ठीक है, आप वो टेंशन दूर कर दोगे अपने दिमाग की। तो पेपर देने का मतलब ये नहीं होता कि नंबर लाने लाना है ना। मॉक टेस्ट दे रहे हो या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर की, उसका ये मतलब नहीं है कि तुमको लाने लाने ही नहीं, अगर हमारे 450 नंबर नहीं आया तो हमारी तैयारी सही नहीं चल रही है। आपने दूसरा पोर्शन कवर कर लिया, एग्जाम देने का जो एस्पेक्ट था वो कवर कर लिया, आपने बैठना सीख लिया, 3 घंटे 20 मिनट कैसे बैठते हैं। नहीं तो लोग 1 1.5 घंटे बैठते हैं उसी में ही टेंशन में आ जाते हैं कि यार इतनी देर कैसे बैठेंगे। तो काफी चीजें आप ऑलरेडी रेडी कर रहे हो अपने लिए, और धीमे धीमे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम